दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इस समय पार्टियां यही दावा कर रही हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। किसी भी पार्टी का बयान उठाकर देख लीजिए, हर पार्टी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वो यही कहती है कि इस बार यूपी में हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सरकार बनेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। संगठन कितना मजबूत है, नेता कितना जुड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बीएसपी को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन वो खबर सच है। वहीं पेरियार के परपौत्र ने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की, जिसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पड़पोते ने भी चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। जाटो समाज की बारात को यहाँ पर फिर से रोका गया है। पूरी घटना पर सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे इस तस्वीर से। दोस्तों, क्या इन्हें आप पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है डॉक्टर एमएच खान। अगर आप लोग टीवी डिबेट देखते हैं तो डॉक्टर एमएच खान का नाम ज़रूर सुना होगा। ख़ास तौर से बीएसपी के संदर्भ में इनकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है। कहा जाता है कि डॉक्टर एमएच खान साहब बीएसपी के एकमात्र टीवी प्रवक्ता थे। इन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी, इन्हें कोई प्रमोट नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये बीएसपी चीफ को डिफेंड करने का काम करते थे। देखिए, हमारी पार्टी का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, और चाहे सोनेलाल पटेल जी हो, जिनकी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल कर रही है। ये मान लीजिए, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले प्रधान भी नहीं थे। खुशी नहीं है, हमको बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे सोनेलाल पटेल हो, सारे लोग राजनीति में आने से पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे। और बहन कुमारी मायावती जी ने इस सारे समाज के लोगों को बढ़ाने का काम किया था। आज अगर बहन कुमारी मायावती जी इन लोगों को ना एमपी बनाती, ना एमएलए बनाती, ना मिनिस्टर बनाती, तो इनकी पहचान भी नहीं होती। और ये चले गए, अकेले गए, इनके साथ समाज नहीं गया है। बहुजन समाज पार्टी के साथ आज भी पूरे समाज, चाहे वो बौर समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, सबको बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आज ये आपके चैनल पर साबित हो गया कि जो बहुजन समाज पार्टी ने जिन जातियों को बढ़ाने का काम किया, आज वो अपनी जातियों का सौदा कर रहा है। बीएसपी प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान, जो बहुत अच्छे तरीके से मीडिया में बीएसपी का पक्ष रखते थे, आज उन्होंने अचानक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि अब बसपा छोड़कर ये सपा में शामिल हो गए। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कारण है कि बीएसपी अपने नेताओं को पार्टी में रोके रखने में नाकाम साबित हो रही है। लगातार चुनावी प्रदर्शन, संगठन में सीमित सक्रियता और दूसरी पार्टियों द्वारा मजबूत राजनीतिक ऑफर, ये कुछ ऐसे कारण माने जा रहे हैं जिसकी वजह से बसपा के नेता एक एक कर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि नेता नहीं टिक पा रहे हैं? कहा जा रहा है कि अगर समय रहते संगठन को नहीं मजबूत किया गया तो इसका असर आने वाले चुनाव में और ज़्यादा दिखाई देगा। डॉक्टर एमएच खान के सपा में शामिल होने के बाद जो बीएसपी के समर्थक हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। कुछ रिएक्शंस मैं आपके सामने रखूँगा। इन रिएक्शंस को आपको सुनना चाहिए, धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, और इनकी बातों में कितनी गहराई है ये भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला रिएक्शन आया है सैयद कासिम जी की तरफ से। सोशल मीडिया पर ये एक्टिव हैं। लिखते हैं कि 3.5 साल से मायावती से मुलाकात नहीं हो पाई थी, 15 मार्च को भी नहीं बुलाया गया था, आज सुबह मुझसे फ़ोन पर बताया। यहाँ ये दावा कर रहे हैं सैयद कासिम कि 3.5 साल से लगातार एमएच खान मायावती जी से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 15 मार्च कांशीराम जी की जयंती के मौके पर भी मुलाकात नहीं हो पाई और आहत होकर इसीलिए इन्होंने बीएसपी को बाय बाय कह दिया। इसीलिए एक यूज़र लिखते हैं सोशल मीडिया पर कि जब किसी व्यक्ति को बार बार इग्नोर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं
वो अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। एक यूज़र ने और लिखा है कि 9 अक्टूबर के बाद जो माहौल बना था फिर बर्बाद हो चुका है। बीएसपी जिला अध्यक्ष घरों में बंद रहते हैं, न बैठक न कैडर, सब तरफ सन्नाटा। आज के दौर में जब तक दिखोगे नहीं तो आखिर वोट कौन देगा। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मीडिया सेल और प्रवक्ता के बिना आज के समय ये संभव ही नहीं कि कोई पार्टी सरकार बना ले। तो एमएच खान ने जिस तरीके से बीएसपी को बाय बाय कहा है, उनके इस फैसले से आप लोग कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे पेरियार के परपौत्र की। दोस्तों, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद से मिल रहे हैं पेरियार ललई सिंह यादव के परपौत्र। इनका नाम है बृजेंद्र सिंह यादव। कहा जा रहा है कि बृजेंद्र यादव ने चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बृजेंद्र ने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। पेरियार ललई सिंह किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। ललई सिंह यादव को उत्तर भारत का पेरियार माना जाता है। कानपुर में जन्मे ललई यादव ने जातिवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने पेरियार ईवी रामास्वामी द्वारा लिखी सच्ची रामायण का हिंदी में भी अनुवाद किया, इसीलिए उन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। अब उन्हीं के प्रपौत्र ने आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात करके यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तो इधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पड़पोते ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ़ की और कहा कि अभी वो युवा हैं, उनके पास अभी 50 साल का समय है, लेकिन अकेले कुछ नहीं होगा जब तक बहुजनों की पार्टियां एक साथ नहीं आएंगी। उन्होंने कहा है कि बीएसपी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को एक साथ आ जाना चाहिए। सारी जो बहुजनों की पार्टियां हैं उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुजन समाज का असली दुश्मन कौन है, सुनिए ज़रा। चंद्रशेखर भाई का भी मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं, लेकिन चंद्रशेखर भाई आज युवा है, यंग है और 40-50 साल उनके हाथ में है, समय है। मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों गठबंधन में लड़े, और दोनों ही नहीं, मैं तो चाहूंगा कि सपा भी इसमें साथ में हो। हमारा दुश्मन हमारा यादव समाज नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश में जो मनुस्मृति को लाना चाहता है वो हमारा दुश्मन है। तो जो लोग भी संविधान से नफरत करते हैं वो बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते। तो बाबा साहब के पड़पोत्र की बात से आप लोग कितने सहमत हैं? क्या वाकई ऐसा कभी समय आएगा कि दोनों पार्टियां एक साथ आ पाएंगी? इस बीच उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए, गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा के रबुपुरा कस्बे में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पर जाटव समाज की बारात रोकी गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपनी बारात की अपमान की वजह से दूल्हा रोता हुआ जा रहा है। आरोप लग रहा है कि बारात को सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया गया कि बारात जाटवों की थी, दलित समाज की थी, और आरोपी मुख्यमंत्री के सजाती हैं। क्या ऐसा होगा सबका साथ सबका विकास? देख लो भाई, न्यूज के रघुराम बारात आई ही, ठीक है ना। तो यहाँ के बारिश पड़ रही बहुत ज्यादा, बारिश पड़ने के कारण हमारी बारात न चढ़ पाई, लेकिन फिर भी जो है ना, हम बड़े प्यार से अपनी बारात चढ़ाना चाह रहे हैं। हमने बारिश में बारात न चढ़ाई, लेकिन झोंझ के ऐसे कोई भी शहर ना झोंझ के बारात न चढ़ते देखवाने के बाद, लेकिन हम मजबूर है, हमने बारात न चढ़ा पाए क्योंकि बारिश पड़ रही और झोंझ के जातिवादी तो मानो या बात है, क्योंकि जाट बन की बारात थी जिसमें 16 डीजे, बैंड, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब चीज कर रहा है। खबर ये भी है कि आने वाले 28 मार्च को देश के प्रधानमंत्री और खुद मुख्यमंत्री इसी विधानसभा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या उनको ऐसे हालात में विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो इस समय इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। लोग अपनी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का गुंडों में, माफियाओं में कोई खौफ नहीं है और जहाँ देखो वहाँ जातीय उत्पीड़न हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से एमएच खान साहब ने बीएसपी छोड़ी है, पेरियार ललई सिंह यादव के परपौत्र ने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की है, बाबा साहेब के परपौत्र ने जिस तरीके से सलाह दी है, इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।